तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा, हमने सभी विद्यार्थियों से वादा किया था, वो वादे पर हम अपना बिल्कुल खरा उतरे हैं। और सभी विद्यार्थियों को जो सूचना दी थी वो बिल्कुल एकदम सटीक और शानदार जानकारी निकली थी। और हमने सीधा विभाग वालों से बात की थी और जो आपका रेस्पॉन्स आया था वो हमने आप सभी को कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुना दिया था। तो यहाँ पर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है। क्या है, देखिए पीटीटी काउंसलिंग 2024 को लेकर के क्या है कि आपका जो है इंतजार यहाँ पर अब खत्म हो चुका है। जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि सर दोबारा काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और आपकी कॉलेज है वो कब चेंज होगी, यहाँ पर देखिए दोबारा काउंसलिंग आपकी शुरू हो चुकी है और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। आखिर आ गई है आपके विभाग से सूचना, तो वो सूचना क्या है वो आप सभी के सामने मैं रखने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर देखिए पहली बार जुड़ रहे हैं तो सभी से मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सूचना को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सूचना क्या आई है वो विभाग के से आई है आपके सामने। देखिए तो ये वो सूचना है, देखिए मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन है, कल शाम को ये साइट पर आपके आया है, आप सभी ने देख भी लिया होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। देखिए आपके सामने 26/7/2024 को ये नोटिफिकेशन आपके आउट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर सुन लीजिए, जो विद्यार्थी क्या है असमंजस में है, यानी कि जिनको पहले कॉलेज मिल गया है और वो यानी कि असमंजस में है कि सर हमने वहाँ पर रिपोर्टिंग करवा दी है और फीस भी जमा करवा दी है, तो वहाँ से हमारा कॉलेज यानी कि हमें दोबारा चेंज करना है, तो वहाँ से चेंज होगा या फिर नहीं होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। और जिन विद्यार्थियों ने क्या है फीस जमा करा दी है लेकिन किसी भी कारण से रिपोर्टिंग नहीं करवा पाए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी सूचना होने वाली है। और वे विद्यार्थी जो फ्रेशर है, बिल्कुल जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है, उनके लिए भी सूचना होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आप सभी के सामने। देखिए जो पहली सूचना है वो आप सभी के सामने है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्पष्ट में कि जिन अभ्यर्थियों ने शुल्क 22,000 रुपये जमा कर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय रिपोर्ट कर दिया है एवं आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अभ्यर्थियों को पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प में शुल्क 1,000 रुपये भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई नवीन चॉइस फिलिंग विकल्प में यदि कोई आवंटित नहीं होता है कॉलेज, ठीक है, तो पूर्व में आवंटित कॉलेज उसकी सीट है वो आपके लॉक यानी कि यथावत रहेगी। तो यहाँ पर क्लियर सुन लीजिए, वो विद्यार्थी जो क्या है जिन विद्यार्थियों को यानी कि कॉलेज मिल गया था फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है, और उन विद्यार्थियों ने क्या है वहाँ पर काउंसलिंग करवा दी और रिपोर्टिंग भी यानी कि फीस जमा करवा दी और रिपोर्टिंग भी करवा दी है वहाँ पर, तो उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो सूचना है वो ये है कि आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर 1,000 रुपये का आपकी पेमेंट और लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का यहाँ पर आपके चालान है वो लगने वाला है। और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर काउंसलिंग है यानी कि कॉलेज चॉइस है उसको दोबारा से फिल कर सकते हैं। डेट है आपके 28 से लेकर के 29, यानी कि एक दिन का समय मिलेगा आपको, 28 और 29 यानी कि 2 दिन है, ठीक है ना। यानी कि कल और परसों आपके पास 2 दिन है, उस 2 दिन में आप बिल्कुल चॉइस को फिल कर दीजिए। सोच समझ करके बिल्कुल चॉइस को फिल करना है। मैं शाम तक आपके लिए वीडियो आएगी किस प्रकार से काउंसलिंग आपको करवानी है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का, जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है यहाँ पर। तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल उन विद्यार्थियों को 1,000 रुपये का यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा और उन विद्यार्थियों को पेमेंट करने के बाद में दोबारा से आपकी कॉलेज चॉइस यहाँ पर फिल हो जाएगी। और यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने कहा है कि यदि मान के चलिए आपको यहाँ पर दूसरी जो चॉइस है उसमें यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो पहले वाला कॉलेज आपका सेफ रहेगा। तो जो विद्यार्थियों को डाउट आ रहा था वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आगे देखिए सूचना में क्या है, अगला देखिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरी सूचना आप सभी के सामने है कि जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुआ है किंतु शुल्क रुपये जो 22,000 जमा नहीं किया है या शुल्क जमा करने के उपरांत महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया है एवं अब आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अभ्यर्थी पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प 1,000 रुपये का पेमेंट कटवा करके आपको पूर्व में आवंटित कॉलेज की सीट बिल्कुल आरक्षित नहीं रहेगी। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन विद्यार्थियों ने क्या है यानी कि पहले जो आपको जैसे कि मान के चलिए जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हुआ है, तो देखिए यानी कि आपको मतलब कॉलेज मिल गया है, यहाँ पर आपको क्या है कॉलेज मिल गया था लेकिन आपने क्या किया है फीस जमा नहीं करवाई, फीस जमा आपने बिल्कुल नहीं करवाई है। और यहाँ पर क्या है तो वो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं जिनको कॉलेज पहले मिल गया था और उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई है, तो वो विद्यार्थी यहाँ पर दोबारा से अपनी चॉइस को भर सकते हैं, यानी कि आपकी जो दोबारा चॉइस है उसको आप यहाँ पर बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। 1,000 रुपये का आपका यहाँ पर पेमेंट और लगने वाला है, 1,000 रुपये का, ठीक है। 1,000 रुपये आपको और जमा करवाने पड़ेंगे और तब जाकर के आप वहाँ पर कॉलेज की चॉइस को दोबारा से भर सकते हैं, जिससे आपको नज़दीक आपका नंबर आ जाएगा। अच्छे से बनना है कॉलेज और शाम तक एक वीडियो आएगा किस प्रकार से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरी सूचना और मैं बात करने वाला हूँ। तो ये डेट भी आपकी देखिए कितनी रहने वाली है, वही रहने वाली है आपके 28 और 29, 2 दिन आपके समय मिलेगा। और इससे अब उम्मीद मत रखिए, अब डेट आपकी बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर स्पष्ट कहा है इन्होंने, देखिए यानी कि जिन्होंने क्या है कि यहाँ पर जो फीस जमा नहीं करवाई है, ठीक है, या फिर जिन्होंने पहले फीस जमा करवा दी थी, फीस जमा नहीं करवाई है या फिर फीस जमा करवा दी और वहाँ पर कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की, तो उनकी जो सीट है वो आरक्षित नहीं रहेगी। पहली बात सुन लीजिए, ठीक है ना। क्या है जो सीट है ना आपकी
यहाँ पर जो सीट है वो आपके आरक्षित नहीं रहेगी, यानी कि जो विद्यार्थी जिन्होंने यानी कि या तो फीस जमा करवा दी है, ठीक है, और काउंसलिंग यानी कि जो आपकी रिपोर्टिंग है वो नहीं करवाई है, ठीक है ना, तो उन विद्यार्थियों की यहाँ पर सीट आरक्षित नहीं रहेगी। यानी कि जैसे कि मान के चलिए आपको दोबारा, जैसे कि आप इसमें चॉइस भरते हैं, इसमें यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है दोबारा चॉइस में, तो वो आपका पहले वाला भी जो आपको कॉलेज मिला है वो भी आपका रद्द हो जाएगा। पहली बात कान खोल कर सुन लीजिए सभी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो सूचना होने वाली है मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। नीचे देखिए सूचना क्या है, यहाँ पर है देखिए कि जिन अभ्यर्थियों ने 5,000 पंजीकरण शुल्क जमा करने के उपरांत कॉलेज चॉइस भरी थी या फिर नहीं भरी थी, परंतु उनको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थी यदि चाहे तो पुनः कॉलेज चॉइस का बिल्कुल ऑनलाइन विकल्प में शुल्क रुपये 1,000 भर सकता है। मेरिट अनुसार सीट उपलब्ध होने पर नए विकल्प अनुसार सीट आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी डेट आपकी कितनी दे रखी है, तो मतलब समझिए इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब है कि जो आपके जिन विद्यार्थियों ने क्या था यानी कि 5,000 रुपये की यहाँ पर क्या करवाया था, जो 5,000 रुपये है यानी कि ये काउंसलिंग फीस थी, काउंसलिंग फीस। तो काउंसलिंग फीस आपने यदि यहाँ पर जमा करवा दी थी 5,000 रुपये, ठीक है, किसी भी प्रकार से आपने कॉलेज चॉइस नहीं भरी थी, यानी कि कोई भी साइड वगैरह का इश्यू, ठीक है, कॉलेज चॉइस यदि आप नहीं भर पाए थे, तो उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक सुनहरा अवसर है कि वो दोबारा से यहाँ पर, ठीक है, तो वो विद्यार्थी क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर चॉइस को अपनी भर सकते हैं दोबारा से, ठीक है ना, चॉइस भर सकते हैं। और वही आपका यहाँ पर पेमेंट अधिक लगने वाला है, 1,000 रुपये का आपके यहाँ पर चालान और लगेगा, ठीक है, और चालान को कटवा करके आप यहाँ पर दोबारा से क्या है, बिल्कुल दोबारा से अपनी जो कॉलेज चॉइस है उसको भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सुनिए, जिन विद्यार्थियों के लिए क्या है, जो विद्यार्थी जिनको पहली लिस्ट में, ठीक है ना, पहली लिस्ट में आपको यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला, पहली लिस्ट में क्या है, कॉलेज नहीं मिला, या फिर आपको लगता है कि आपने चॉइस थी वो चॉइस सही नहीं भरी, ठीक है ना, चॉइस क्या है बिल्कुल सही नहीं भरी, जिससे कि क्या है आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो चॉइस सही नहीं भरी है, उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर क्या सूचना है, तो वो विद्यार्थी क्या है, यहाँ पर 1,000 रुपये का आपका भी पेमेंट लगने वाला है, तो 1,000 रुपये का चालान कटवा करके आप दोबारा से बिल्कुल आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो चालान कटवा करके दोबारा से आप चॉइस भर सकते हैं, दोबारा आप क्या कर सकते हैं, चॉइस भर सकते हैं। और जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है, बिल्कुल चैनल पर जुड़े रहिए, संपूर्ण जानकारी बिल्कुल यहीं पर मिलेगी सबसे सटीक, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ आप सभी को किस प्रकार से कॉलेज बनना है, जिससे कि आपका नज़दीक नंबर आए और अच्छे नंबर हैं, तब भी आपका दूर सिलेक्शन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या गलती कर रहे हैं आप, वो मैं आप सभी के सामने बताने वाला हूँ। आगे चलिए और बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए ये नोटिफिकेशन के बारे में और आगे देखिए यहाँ पर देखिए स्पष्ट में लिखा है, यहाँ पर देखिए कि क्रम यानी कि 1 और 3 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः महाविद्यालय आवंटित की थी, यानी कि जो आपके जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा इन विद्यार्थियों को जिन्होंने क्या है यहाँ पर जो चॉइस दोबारा से भरेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5/8/2024 यानी कि 5 अगस्त को आपको यहाँ पर दोबारा से इनको कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। आगे देखिए यानी क्रम 2 व 3 के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि 22,000 ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाने की जो तिथि रहेगी वो आपकी ये रहने वाली है, देखिए यानी कि 5 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त आपके यहाँ पर जो रहने वाली है क्या, फीस जमा करवाने की, जिन विद्यार्थियों को दोबारा से कॉलेज अलॉट होगा, जिन्होंने पहले फीस जमा नहीं करवाई थी किसी भी कारण से, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये विकल्प रहने वाला। आगे देखिए कि क्रम संख्या 1 से 3 के तहत यानी कि जो ऊपर 1 से 3 इधर क्रम दे रखा है ना ये वाला, ठीक है, तो इनमें अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित महाविद्यालय को रिपोर्ट करना होगा, यानी कि आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी 5 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक, ठीक है। तो ये था किनका मामला, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट वालों का, ठीक है। तो यहाँ पर कान खोल करके सुनेंगे सभी विद्यार्थी, देखिए ये है फर्स्ट लिस्ट, यानी कि ये जो काम है ना फर्स्ट लिस्ट का ही काम है, फर्स्ट लिस्ट का ही क्या है, बिल्कुल ये काम है फर्स्ट लिस्ट का। यहाँ पर अभी सेकंड लिस्ट के बारे में इन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना, सेकंड लिस्ट के बारे में बिल्कुल इन्होंने कुछ नहीं बताया है अभी सेकंड लिस्ट के बारे में, सेकंड लिस्ट के बारे में। तो सेकंड लिस्ट अभी इंतजार कीजिए, अभी आप सेकंड लिस्ट आपके आएगी, ठीक है ना। तो उससे पहले यहाँ पर इन विद्यार्थियों का जो क्या है बहुत बड़ा डाउट था वो सभी के सामने निकल करके आ रहा था, तो उसको मैंने यहाँ पर क्लियर करने का पूरा कोशिश किया है। और आप सभी विद्यार्थियों को घबराना नहीं है 1% और आपको सभी को मैं बताने वाला हूँ आपको किस प्रकार से कॉलेज चॉइस बननी है जिससे आपका नज़दीक सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो वीडियो और सूचना आपको कैसी लगी, यदि आपको ये सूचना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के शेयर करें, जिससे क्या हो बिल्कुल एकदम सटीक मार्गदर्शन के साथ में आपको सूचना मिले, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं एक और नई सूचना के साथ में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।